तुम रोना बंद करो। तो और क्या करूं मैं? मैंने एक दो जगह बात की हुई है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। इतने अरसे से यही सुन रही हूँ शैज़। आखिर तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? मेरा बाप उस बूढ़े शख्स को मुझे बेचने वाला है, कुछ अरसे में रुखसत भी कर देगा। मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत जल्द मैं तुम्हें यहाँ से भगा ले जाऊंगा। शायद तुम जानते ही नहीं हो, आज हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात? मैं समझा नहीं। जब तक मैं इस घर से नहीं चली जाती तो चौकीदार में रखवाली के लिए रखना है ये लोग। किस किस्म का घटिया बाप है तुम्हारा? उससे भी घटिया मेरी फुप्पो है। इन जालिमों ने सदा पापी को तो बेच डाला, न जाने आज वो किस हाल में होंगी, जिंदा भी होंगी कि नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कुछ भी नहीं होगा नाया। अनाया, अनाया, अंदर कौन है? किससे बातें कर रही हो? मैं तो कह रही हूँ अंदर कोई है, तुम दरवाजा तोड़ दो। शहजाद जाओ यहाँ से। शहजाद यहाँ से जाओ। नाया, परेशान ना होना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। कौन था यहाँ? किससे बात कर रही थी? मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। क्या कर रही थी तुम? दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगता है? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, वरना अंजाम तुम्हारा बहुत बुरा होगा। कल फरमान साहब आ रहे हैं, कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, इसके कमरे में ताला डालो, बंद करो इसे। सुनो अनाया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मेरे साथ गलत ही तो हो रहा है शहजाद। मुझ पे भरोसा है? हाँ। तो फिर छोड़ दो ये सारी बातें। नहीं छोड़ सकती मैं। अपनों की दी हुई अजियत और मजीद नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। शहजी, मैंने सोच लिया है, अगर ये मुझे उस बूढ़े शख्स के साथ रुखसत करेंगे ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अनाया, ये मायूसी वाली बातें करना छोड़ दो ना। तुम रो क्यों रही हो? रोना बंद करो। सुनो मेरी बात सुनो। मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूछोगी नहीं क्या? बताओ क्या खुशखबरी है? वो खुशखबरी ये है कि अनाया, हेलो, किससे बातें कर रही थी? किसी से नहीं। देखो, तैयारी शुरू कर दो, फरमान साहब आने वाले हैं। सुनो, अच्छे से तैयार होना, समझी? तुम फिर यहाँ आ गए? इस बार खाली हाथ नहीं आया हूँ। कौन है? अरे ये फिर आ गया। और इस बार पैसे भी लाया है। अरे तो इसे बाहर क्यों खड़ा किया है? अंदर आओ ना। एक मिनट, पहले से पूछो कितनी रकम है ये? पूरे 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख में तो गाय नहीं मिलती। देखें, मैं अनाया से बहुत प्यार करता हूँ। फिलहाल मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दे दूंगा। बेटा, किस्तों पे सामान मिलते हैं, रिश्ते नहीं। आप मुझे समझदार लगती हैं, एक औरत भी हैं। आपने भी तो कभी किसी से प्यार किया होगा।
इनको समझाएं। ठीक है, मैं इन्हें समझाती हूँ। अरे चुप, तुम मुझे क्या समझाओगी? अरे सारी जिंदगी तो मैं समझाता आया हूं उसे। आप दोनों सोच समझ के मुझे अपनी फाइनल डिमांड बता दो। जहाँ से रकम उधार लेकर आए हो ना, पहले जाके उनको वापस करो। चलो यहाँ से निकलो, और तुम भी अंदर चलो। मेरी बात सुन। फरमान साहब से कहो कि आके इसे ले जाएं। अब संभालना मुश्किल हो गया है। अरे कैसे भेज दूं? उन्होंने अब तक पैसों की कोई बात ही नहीं की। भाई वो बड़े लोग हैं, छोटी मोटी बातें नहीं करते। और वैसे भी आगे के सारे मामला तो जमीला ने तय करने हैं ना। ये जमीला जो है ना, मुझे एक आंख नहीं भाती। न जाने क्या डील बना रही है। आधा तेरा आधा मेरा वाला कोई सीन तो नहीं? अरे भाई, मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान होते हो? हाँ ये बात तो है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ क्यों ना डील डायरेक्ट कर लें और जमीला को फारिग करें। मर्जी है तुम्हारी। फिर अगर कोई मसला हुआ ना तो खुद ही डील करना पड़ेगा भाई। अरे देख लेंगे, बच्ची मेरी, खामखा उसको हिस्सा क्यों दूं? निकालो उसको डील से। मर्जी है तुम्हारी, पर एक बात याद रखना, अगर डील में जमीला नहीं ना तो फिर तुम्हारी नई दुल्हन भी नहीं। अरे वो तो मैं खुद ही ढूंढ लूंगा, तुम इसकी फिक्र मत करो। बस एक काम करो, जमीला को इस डील से फारिग करो। ठीक है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। चलो पहले मैं जरा उस महारानी को तो देखा हूँ। कमाल चीजें आप भी, वाह वाह वाह। जी जी। अरे इकबाल साहब, शादी की भी कोई उम्र होती है भला? जी जी, सही कहा आपने। वैसे आप भी दूसरी शादी कर लेना। अब देखें ना, अकेले जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। असल में बात यह है कि घर में जवान बेटी के होते हुए शादी करना कुछ अच्छा नहीं लगता। एक दफा वो अपने घर की हो जाए तो हम भी करते रहेंगे शादियां। वैसे इनकी भी करा देना दूसरी शादी। इनकी तो अभी पहली नहीं हुई, आप दूसरी की बात कर रहे हैं। वैसे आपकी नजर में कोई हो आप जैसा तो बताइएगा। वैसे मैट्रिक पास है मेरी बहन माशाल्लाह। हाँ हाँ, जरूर जरूर, क्यों नहीं। जैसे ही कोई अच्छा लड़का नजर आया मैं फौरन बताऊंगा आपको। वैसे आपका कोई छोटा भाई तो होगा? हाँ हाँ, था तो सही, लेकिन इंतकाल हो गया बेचारे का। बेवा होते रह गई। अच्छा, वो हमारा दिल बहुत बेचैन हो रहा है, जरा लड़की का दीदार तो करते हैं। हाँ हाँ, अंदर है, तैयार हो रही है आपके लिए। जाओ बहन, जरा ले तो आओ। जी जी, अभी लेकर आती हूँ। जल्दी लाइए। अरे आप ये नहीं, इधर मुंह मीठा कीजिए। हाँ मुंह मीठा कीजिए। भाई, वो लड़की तो आ जाए ना जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। आप लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? शादी तो हर एक लड़की की होती है, तुम्हारे साथ कुछ नया थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं करनी शादी। ए, इस वक्त ये फजूल तमाशा करना बंद कर, समझी? मैंने आपसे कहा ना, मुझे बाहर नहीं जाना, नहीं करनी मुझे किसी से शादी। मैंने कहा है ना, फजूल बात नहीं करो, वरना गांव देहात में ले जाके लापता करवा दूंगी। तो होती रहना अपनी बहन की तरह ख्वार, समझी? अब चलो चलो आओ, चलो आ जाओ, चलो उठो।
आओ बेटा, आओ 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 आओ, बैठो बेटा, बैठो बैठो बैठो। ये है मेरी लाडली परी। आपकी परी तो वाकई बहुत हसीन है। माशाल्लाह, बहुत सुघड़ है। इतनी शरीफ है कि आज तक कभी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। हमेशा कहना मानती है, बड़ी नाजों से पाला है हमने इसे। बस बहन बस, दरअसल फुप्पो की बहुत लाडली है, इसीलिए आंखें नम हो गई इसकी। अच्छा, मुझे आपकी परी से अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जाओ बेटा जाओ, जरा घर तो दिखाओ। आओ। कोई होशियारी मत दिखाना, समझी? जाओ बेटा। पार्टी तगड़ी लग रही है। बस दुआ करो काम बन जाए। बन जाएगा। वाह भाई, तुम्हारा रूम तो बहुत अच्छा है। देखें, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और को पसंद करती हूँ। जानता हूं, क्या? जाहिर है कोई भी खूबसूरत लड़की किसी बूढ़े आदमी से शादी करना क्यों पसंद करेगी? देखिए, आप बात समझ नहीं रहे। मेरे घर वाले बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं, जालिम लोग हैं ये। और ना ही मैं कोई इनकी लाडली बेटी हूँ, बल्कि जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मुझे ये भी मालूम है। अगर आपको मालूम है तो आपको मेरी मदद करनी चाहिए, ना कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाएं आप। देखो, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। अगर तुम्हें आजाद होना है तो इसकी भी एक कीमत है। देखें, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। कुछ तो खुदा का खौफ करें और एहसान करें मुझ पर। देखो, अगर मैं इनकार कर भी दूं तो तुम्हारे घर वाले तुम्हें किसी और के हाथ फरोख्त कर देंगे। मैं ही क्यों नहीं। अच्छा, आओ चलते हैं। आओ ना। जमीला को हटाने के बाद भी काम कैसा हुआ? क्यों, कैसी लगी हमारी बेटी? आपकी लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आज ही ले जाओ। आज ही? अभी इसी वक्त। वो क्या, ये रखें आप। कोई मसला है क्या? नहीं नहीं नहीं। देखिए, अगर आपको कभी जरूरत पड़े ना तो जब चाहें, जितने पैसे चाहें मुझसे ले जाएं। अरे अरे नहीं, वैसे हमें तो कल भी रुखसत करना था, तो आज क्यों नहीं? ये कल जाए या आज? क्यों? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो बहुत खुश हैं। अब्बा, अरे आप गाड़ी में बैठे, मैं इसका सामान लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम नया सामान खरीद लेंगे। अपनी परी को जो कहेगी वो दिलवाएंगे। आओ परी, चलेंगे। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। अब्बा, जाओ जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मगर अब्बा। अरे आओ, चलो आयो। परेशान क्यों हो रही हो? जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें आओ खुश ना। रखे। दुख और हमने साथ जिंदगी गुजारनी है। दुख सुख में एक दूसरे का साथ देना है। हाँ? जाओ बेटा, अच्छे से रहना। अब मैं करूंगा सुकून से शादी।
इधर लाओ, बहुत बड़ी रकम है। जीनत, जीनत, अरे कहाँ मर गई जीनत? अरे क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? धोखा, धोखा हुआ है हमारे साथ। धोखा? क्या मतलब? अरे वो बुढ़ा चूना लगा के चला गया, नकली चेक पकड़ा के भाग गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या कह रहे हो तुम? उसका नंबर भी बन जा रहा है। अनाया भी तो उसके साथ है। अरे अचार डालना है उसका क्या? तुम जमीला से बात करो, उससे मालूम करो वो कहाँ है। जमीला को क्या मालूम कि वो कहाँ है? उसे तो हमने मुलव्विस ही नहीं किया इस काम में। अरे अब मैं क्या करूं? और चलाओ अपना दिमाग। छोड़ूंगा नहीं उसको, ऐसे नहीं छोड़ूंगा उसको। थैंक यू अंकल, आपने हमारा बहुत साथ दिया। लेकिन ये पहले तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे मौका कब दिया? माफ कीजिएगा, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की थी। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुमने तो वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया मुझे उस अजाब से निकलवाने के लिए। कोई बात नहीं शुक्रिया की, बस मेरी तो दुआ है कि तुम दोनों सदा खुश व आबाद रहो, जीती रहो। अंकल, ये आपकी अमानत। खैरियत है बेटा? लगता है मुझसे कुछ छुपा नहीं। देखो, तुम मुझे हकीकत बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अंकल, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि उसका बाप गंदा आदमी है। वो गलत कामों में नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटियों को बेचता है। वो डील बना रहा है। उसके साथ उसकी बहन है जो कि चुड़ैल नहीं होती वैसी है। वो बड़े गंदे लोग हैं अंकल। और वो, मैं ये पैसे लेके गया था उनके पास, मैंने उनको दिए कि 1.5 लाख मैं तुम्हारी बेटी खरीदता हूँ, लेकिन वो लालची है। अब मुझे नहीं पता कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसकी प्राइस क्या है। कहता था ना कर एतबार, हूँ आदमी खराब, लेकिन तू ना समझी, कर बैठी गलती, अब पछतावा होगा मेरी जान।